स्पीड यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं चाल। तो इसका डेफिनेशन किस तरह से दिया जाएगा? द रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। एनी मतलब कोई भी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंजेस होता है उसको अगर समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, मतलब कि पोजीशन के चेंज होने का रेट, उसी को बोलते हैं अपन क्या चीज? स्पीड। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे स्पीड का? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल या टाइम टेकन, जो भी आप लिखेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको बोलेंगे अपन स्पीड। किसी भी डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन का यहाँ पे कोई महत्व, कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसलिए स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड को मेजर करने के लिए आप डिस्टेंस का सहारा लेते हो, ना कि डिस्प्लेसमेंट का। बात समझना। स्पीड को नापने के लिए आप किसका मदद लेते हो? हाँ, स्पीड को नापने के लिए हम डिस्टेंस का मदद लेते हैं, डिस्टेंस का, ना कि डिस्प्लेसमेंट का। स्पीड के साथ साथ मैं आपको वेलोसिटी भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जिस बात का फर्क है वो एक साथ होते जाएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, वेग। इसकी डेफिनेशन स्पीड की डेफिनेशन की जैसी ही है, कुछ बातों का फर्क है। जैसे इसकी डेफिनेशन में आपने कहा रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन, इसमें आपको बोलना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब इसमें डायरेक्शन निश्चित है, फिक्स है, महत्वपूर्ण है, डायरेक्शन का रोल है। समझ रहे? क्लियर है? और इसको मेजर करने के लिए हम डिस्टेंस का सहारा नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का सहारा लेंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब पोजीशन चेंज होता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का महत्व होता है। तो इसका डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर यूनिट की बात की जाए तो दोनों की यूनिट क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऐसा यूनिट मीटर है और टाइम का सेकंड है। डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा, m0L_t-1। इसमें डायरेक्शन का रोल है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन बताना नहीं पड़ता इसलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? स्पीड आपका हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। क्लियर है? ये सब मतलब आपको डिफरेंस के हिसाब से बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे ये चीजें। ठीक है, पक्का? तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर मैं आपको और कल बताता हूँ। ठीक है, आज इतना ही, पक्का ना?